हो गया ना। चलो देखो सीधा सीधा क्या करना है कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या इतना इतना कम है, तो अगर तीसरी संख्या हमारी 100 होगी तो अगर इसमें इतना कम करोगे तो क्या होगी, ये 70, ये कम करोगे तो कितना होगा 63। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या जो है पहली की तुलना में कितना कम है, ये दूसरी है ये पहली है, ये इससे कितना कम है 7 कम है, गुणा क्या कर दोगे 100, नीचे कितना हो जाएगा 70, काटोगे तो 10 आ जाएगा, 10 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, समझ रहे हो ना। आगे बढ़े, ये भी सिंपल सा देखो, एक संख्या में 75% में 75 जोड़कर उस संख्या के बराबर होता है तो वो संख्या कौन सी है। ठीक है, मतलब कोई संख्या क्या है, x है, x का 75% में से अगर आप 75 जोड़ोगे तो वही संख्या प्राप्त होगी जो संख्या माने थे। ठीक है, 25 3 75, 25 चौको 100, ये इधर आ जाएगा तो ये 75 बचेगा, इधर बचेगा x/4, 75 चौको कितना होता है 300। ठीक है, आंसर 300। समझ रहे हो ना। चलो फिर 320 में कितनी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि इसके 30% के बराबर हो जाए, तो देखो यहाँ पे 320 है, इसके 10% में से कौन सी संख्या जोड़ रहे हो, x जोड़ दो तो कितना हो जाना चाहिए, 230 का कितना परसेंट है 30%। ठीक है, अब यहाँ से देखो x की वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ से देखो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से काटोगे तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, माइनस इसमें 37 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 37, यानी 37 इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ये सब बनना चाहिए। आगे बढ़े। हाँ अब देखो यहाँ से नया टाइप स्टार्ट होगा, बताओ। हाँ 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख थे, तो 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी है ना, बन जाएगा ना। देखो इसके क्या है ना, इसके 3 मेथड है, आपको जो अच्छा लगे उससे बना सकते हो। समझ रहे हो। ये वाला क्वेश्चन क्या है ना, आपको जब CI पढ़ेंगे ना उस फार्मूले से भी बना सकते हो, CI वाले फार्मूले से। पता है क्या होता है, A बराबर क्या होता है P, 1 + R बटे क्या होता है 100 पावर क्या होता है T। मतलब यहाँ पे हमको ये पता है, ये A क्या होता है हमारा अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये रेट होता है, और ये क्या होता है समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो P है ना, ये P का मतलब प्रेजेंट यहाँ पे जनसंख्या लोगे, तो फिर यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या कितने दी गई है 1 लाख। आपको 3 साल बाद आगे का निकालना है, तो मतलब आपको A का मान निकालना है, फार्मूले में रख दोगे तो भी आ जाएगा। मतलब यहाँ से अगर आप A की वैल्यू निकालोगे तो बताओ यहाँ पे क्या रखेंगे 1 लाख, 1 प्लस ये बताओ R का मान कितना है 10% दिया है, 10 बटे कितना हो जाएगा 100, यहाँ पावर कितना हो जाएगा 3। देखो 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल, 10 एक कम 10 और 1 11 बनेगा, 11 का क्यूब बनाएगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, कितना जीरो है 2 2 4 5 ही जीरो है, 1 जीरो हटा देते हैं यहाँ पे 5 ही जीरो। ठीक है, इंटू बताओ 11 क्यूब क्या होगा 1331, और ये कितना हो जाएगा 1000, 1 2 3 1 2 3, आंसर क्या हो जाएगा 133100, यानी जनसंख्या 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। समझ रहे हो। ये इसका पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड अगर इसको देखोगे ना, फ्रैक्शन वाला मेथड जो होता है, इसको देख लो, इसका फ्रैक्शन वाला मेथड यहाँ पे आपको दिया है, ये वाला मेथड सबसे बढ़िया रहता है। 10% दिया है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, क्या होता है 1/10, मतलब 10 लोगों में से 1 लोग बढ़ रहा है तो कितने लोग हो जा रहे हैं 11। 3 साल बाद का पूछ रहे हैं तो पावर इसमें 3 कर दो, पावर इसमें 3 कर दो, इसकी पावर 3 करोगे तो क्या बनेगा 1000, इसकी पावर 3 करोगे तो 1331। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, यानी वर्तमान मान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपकी इसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पे, तो ये क्या है 1331 इंटू ये यहाँ पे दिया गया है वो 1 लाख, और डिवाइड आप यहाँ पे कर दोगे कितने के 1000 से, 1 2 1 2 कितना आ जाएगा 1331। सर ये कैसे किए 10 का क्यूब 11 का क्यूब 3 साल का पूछ रहा है, 2 साल का पूछेगा स्क्वायर कर दोगे। हाँ
11 कैसे लाए? 10 लोगों में से एक लोग बढ़ रहा है तो कितना हो जा रहा है 11। तो जब 3 साल का पूछेगा तो पावर 3 करेंगे तो कितना हो गया 1000। 1000 में कितना बढ़ गए 331 लोग बढ़ गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट मान दिया गया है। ठीक है, तो वही तो है, मतलब यहाँ पे ये जो है ना इसका वैल्यू ये दिया गया है। जैसे होता नहीं है कि आप अगर देखोगे कि 1000 में कितने लोग हो जा रहे हैं 1331 हो जा रहे हैं, तो एक में कितना हो जाएगा, ये 1000 है तो क्या बोलोगे 1331 बटे कितना करोगे 1000, तो 1 लाख में कितने होंगे तो इंटू 1 लाख करेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड हो गया। इसका अगर थर्ड मेथड अगर देखेंगे तो क्या होता है, वो और सिंपल सा है। उसके लिए आप देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया गया है 10%, जो मैंने आपको बताया था ना कि आपको जो x + y वाला फार्मूला था, x + y ± xy बटे 100 था कि नहीं। अगर आप यहाँ पे देखो ये 3 वर्ष के लिए दिया है, मतलब यहाँ पे x का मान भी यही रहेगा, y का मान भी यही रहेगा। इसको कितनी बार लगाएंगे 3 बार। कहने का मतलब क्या है, पहले आप देखो x का मान x + y, ऐसे आप देखो। अब ये चीज़ें पता होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर 10% दिया है, 10% का अगर 3 साल का हमको निकालना है तो कितना होता है 33.1 होता है। ठीक है, ये चीज़ें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख लो, इसको देखोगे तो 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटे कितना हुआ 100। ठीक है, देखो ये 0 कैंसिल हो, ये बताओ कितना हो जाएगा 21 आएगा। अब इस 21 को एक साथ फिर एक बार फिर 10 के साथ करोगे, क्योंकि 10 कितनी बार है 3 बार, 2 बार यूज हो गया, एक बार बचा हुआ है तो एक बार इसके साथ करेंगे तो ये बताओ क्या हो जाएगा 21 + 10 + 21 गुणे 10 बटे 100। 0 से 0, 21 में से 10 जोड़ोगे 31 आ जाएगा, यहाँ पे 2.1 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 33.1 आया कि नहीं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे 10% अगर याद है आपको 33.1 निकालोगे, सीधा यहाँ पे जो दिया गया है ना, ये 1 लाख जो दिया गया है इसका आप 33.1% निकाल दो। 0 0 0 0 बताओ कितना आ जाएगा 331 ये आएगा। ठीक है, ये इतना परसेंट, इतने लोग आए हैं, टोटल इतने थे, तो 3 साल बाद इसको इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 133। ठीक है, समझ रहे हो क्या? 1 लाख गुना 110/100 मतलब उसको 3 बार करें। हाँ, वो भी वही तो है, यही तो है। हाँ, हमने एक बार अगर यहीं पे अलग अलग रेट दिया होता, पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 12%, तीसरे वर्ष में 10% फिर से, तो फिर हम अलग अलग करते। यहाँ पे एक ही बार है तो हमने सबको एक साथ कर दिए। हाँ, वो CI का फार्मूला है, तो ये मेथड दूसरा है, ये मेथड पहला है, ये मेथड दूसरा है और ये मेथड तीसरा है। तो तीसरा अगर सही है तो उसके लिए क्या ना याद होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें याद होना चाहिए। और उसको याद करने के लिए तरीका क्या होता है, अब यहाँ पर दिमाग नहीं लगाओगे, सीधा जो अगर 10% दिया है, 10% अगर दिया है तो कुछ नहीं करना है, ये 10 को 3 बार लिख लो, इन तीनों को एक बार जोड़ दो, कितना हो गया 30 हुआ कि नहीं। एक बार जो 10 बचा है उस 10 को रख के और नीचे यहाँ पे कहीं कुछ गलत कर रहे हैं अरे यार कहीं कुछ गलत हो रहा है, रुक जाओ। 10% नहीं निकाल रहे हैं, 10/3 नहीं होगा। ये अभी याद नहीं आ रहा है यार, नहीं है कि छोटा सा है ना तुरंत इसको निकाल सकते हैं, याद नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़े फिर। ये अलग है, ये अलग खत्म हो गया, यहाँ इसका आंसर ये आ गया, ये अलग है। ये वाला करना क्या है, आप जो मैंने एक्स वाई वाला फार्मूला बताया था, तो एक्स वाई वाले से पहले आप 21 निकाले, यहाँ पे 10 का आपने 2 बार यूज़ किया, एक बार 10 बचा हुआ है। अगर 2 साल के लिए बोलता तो 21 का निकाल लेते। 3 वर्ष के लिए बोल रहा है तो एक बार 10 और हमने यूज़ किया तो कितना आ गया 33.1%।
तो आप 1,00,000 का 33.1% निकालेंगे तो इतने लोग आएंगे, मतलब इतने लोग बढ़ेंगे। तो पहले कितने थे? 1,00,000, अब बढ़े कितने? इतने। तो टोटल कितने हो गए? 1,33,100। हाँ, ये है डायरेक्ट। हाँ, ये बताओ, एकदम बढ़िया बन गया। बना रहे हैं। यहाँ टाइम को ध्यान देना है। टाइम यहाँ पे कोई एग्जैक्ट नहीं दिया है, ये 2 सही 3/5 है। समझ रहे हो? मतलब अगर आपको 2 वर्ष दिया होता, 3 वर्ष दिया होता, 4 वर्ष दिया होता तो हम वो फार्मूले का यूज कर सकते थे। पर यहाँ पे क्या है? सही बटे में दिया है। तो जब सही बटे में अगर टाइम दिया हो, यही सीआई में पढ़ेंगे तो जब सही बटे में अगर टाइम दिया रहता है ना, तो सीधा सीधा फार्मूला क्या होता है? A बराबर P1 + R/100, पावर रहती है T, आगे हो जाता है 1 + R × 1/T/100। अब इस फार्मूले में बैठाना कैसे है? यहाँ पे देखो, P का मान यहाँ पे कितना दिया है? 40,000। हो गया कि नहीं? 40,000 1 प्लस, अब ये बताओ R का मान कितना है? 5%, यानी 5 बटे कितना हो गया? 100। यहाँ पे T का मान क्या यूज करना है? ये जो ध्यान देना, ये जो दिया है ना 2 सही 3/5, तो ये पहले T का मान है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ पे 1 प्लस R का मान फिर कितना है? 5, और यहाँ पे 1/T की जगह क्या रखोगे? ये 3/5, यानी क्या हो जाएगा? 3/5। यहाँ पे क्या है? 5 है, अब बटे में क्या हो गया? 100। T की वैल्यू रखें कि 1/T? ये 1/T मैंने इसलिए लिखा है कि अगर यहीं पे 2 सही 1/5 लिखते हैं ना आप, तो 2 ये अलग हो जाता, 1/5 बचता। यहाँ पे मतलब क्या है? जो इसके अलावा जो बचेगा, ये 2 के अलावा क्या बच रहा है? 3/5, तो यहाँ पे पूरा 3/5 ही रखेंगे। मतलब 1/T की वैल्यू। हाँ ठीक है। तो ये देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ से 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। अब यहाँ पे देखो 4 1 2 3 4, 20 एक कम 20 और 1 21, 21 का स्क्वायर 441, नीचे कितना आ जाएगा? 400 इंटू, यहाँ देखो 100 बनेगा, 100 में 3 जोड़ोगे तो 103 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से 4, 3 एक कम 3, मतलब आंसर ये। ठीक है। हाँ, अरे ईयर में बनाओगे भाई तो ये 2 है, ये ईयर में ही दिया है। ये मंथ में बनाओगे तो यहाँ 12 × हो जाएगा। ठीक है, तो 12 × करोगे तो पॉइंट में आएगा, इतने मंथ इतने दिन निकल के आएंगे। हाँ हाँ, ये ईयर में दिया है। हाँ, ऐसे ही डायरेक्ट ये फार्मूला आप लगा दो, अगर आपको सही बटे में ऐसा टाइम दे रहा है तो। सीआई में काम आएगा। चलो आगे बढ़े। और बाकी इसमें फ्रैक्शन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालोगे ना, तो यहाँ पे देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगी? 1/20। ठीक है, अब 20 में से आप करोगे तो 20 में कितना बढ़ रहा है? 21। 2 साल का अगर पूछता तो स्क्वायर यहाँ पे आप कर देते, पर यहाँ पे ये क्या है? 3/5 है। अब 3/5 पावर में करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सा आप क्या है ना, इसको लगा दो, एक ही लाइन में कट जाएगा, अगर फार्मूला आपको अच्छे से याद है। समझ रहे हो? चलो फिर आगे देखो, ये भी बन जाएगा।
यहाँ पे यानी ए का मान दिया हुआ है, ए का मान है ये 2 साल पहले का पूछा, यानी पी का मान पूछ रहा है। भाई पी का दिया रहता था तो आगे का निकालते थे, अब आगे वाला दिया है पहले का निकाल रहे हैं, सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो ना, पी का मान दिया है, ए का मान पूछा गया है। अरे भाई 4% देखोगे, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/25। 25 में से एक लोग बढ़ेगा तो कितना हो गया 26। इसका स्क्वायर अगर करोगे तो ये कितना होगा 625 होगा कि नहीं, और ये कितना होगा 676। और 676 की वैल्यू दी गई है, ये आएगा 10 के इसमें इंटू कर दोगे तो आंसर ये हो गया। ठीक है, क्या ये फ्रैक्शन वाला मेथड है। सीआई के सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे। भाई यहाँ पे 4% दिया है, 4% की वैल्यू क्या होती है 1/25। हाँ 4/1/25, मतलब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि वृद्धि हो रही है। अगर यही कमी होता, मतलब आपके पास कितने लोग हैं 25 लोग थे, 25 में से एक लोग ऊपर या क्या है बढ़ गए तो कितने हो गए 26। 25 में से एक लोग बढ़ गए तो कितने हो गए 26। अगर कमी होता तो एक कम कर देते तो कितने हो जाते 24। अब यहाँ पे 2 साल का पूछा है तो पावर कर दिया 2, ये हो गया 625, ये हो गया 676। अब आपको दिया है इस समय की आबादी दी गई है, ये इस समय की आबादी है, यानी पहले इतना था अब बढ़ कितना हो गया। इसका मान दिया है ये इससे कितनी बार में कटेगा 10 बार में। ठीक है, तो इसमें भी ये 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसमें 10 का मल्टीपल कर दो। इसके बाद देखो, या इसको देखो, यहाँ पे अलग अलग समय दिए हैं, अलग अलग रेट दिया गया है, अलग अलग मतलब उस समय के लिए। 1 साल में इतना बढ़ रहा है फिर घट रहा है। अब यहाँ पे देखो 3 वर्ष पहले वहाँ की आबादी कितनी थी 5 लाख, अब कितनी है, यानी पी का मान दिया है, अब का हमको निकालना है। भाई ये क्या है 5 लाख है, ठीक है 5 लाख है इंटू, देखो पहले वर्ष कितना घट रही है 5%, तो 95 हो जाएगा। फिर कितना बढ़ रही है 8%, 108 बटे कितना हो जाएगा 100। इसके बाद फिर कितना बढ़ रही है घट रही है तो 90 बटे कितना हो जाएगा 100। ख़त्म कर दो अब इसको। अब 5 लाख लिखा है, इसमें कितने जीरो आएंगे 5 जीरो आएंगे, तो 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसको कटा दो, 1 जीरो इसको कटा दो, 1 जीरो इसको कटा दो। यहाँ पे बस 5 बचा हुआ है, 95 बचा हुआ है, 108 बचा हुआ है और ये 9 बचा हुआ है, इसका इंटू कर दो बस। कितना हाँ, इसके पहले वाले में वो दी था 675 नहीं 6760 था। हाँ क्या रहा इंटू करने में इसको, कितना सी ऑप्शन आ रहा है, इंटू करने में इसका ये आ रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे वाला देखो, ये वाला भी बन जाना चाहिए, सिंपल सा दिख रहा है। यदि एक नगर की जनसंख्या इतनी है, 10% बढ़ रही है, 3 वर्ष बाद उसकी नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। समझ रहे हो, ठीक है भाई। आप कुछ मत करो, ये 64,000 लिखा है ना, इसका आप 33.1% निकाल लो। 0 0 0 0 बताओ कितना हो जाएगा। ये 0 से पॉइंट काट दो, 6 1 कम, अब इसका गुणा करना है 64 इंटू कितना करना है
331 का इंटू कर दो और 64,000 में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। सर वो फ्रैक्शन से बनाएंगे तो अगर फ्रैक्शन से बनाएंगे तो फ्रैक्शन से हमारा ये बनेगा 1/10 है, 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब 10 में से कितने लोग हो जा रहे हैं, 11। 3 साल का पूछ रहा है, पावर 3 कर दिया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1000, यहाँ पे 1331 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे दिया है, ये दिया कि नहीं दिया गया, तो अब देखो इसकी वैल्यू ये दी गई है 1 2 3, 1 2 3 हो गया, इसमें इंटू कर दो 64 का, ख़त्म। 4 1 कम 4 मतलब ये आएगा, ठीक है। चलो आगे, ख़त्म हो गए इसके। पच्चीस 25 25 इधर देखो ये भी बना लोगे। ए का मान दिया हुआ है, पी का मान पूछा गया है, ठीक है, बन जाना चाहिए। ना बने तो एक बार ट्राई करना। अब यहाँ देखो इसको बनाओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं तो थोड़ा सा ठीक लगता है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करो ना, गधों की तरह नहीं लग जाना है, अलग तरीके से काम भी हो जाए। हाँ सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वही हाल है कि मतलब आंसर भी आ जाए और थोड़ा सा मेहनत भी ना लगे। इसी को क्या ना, अगर एक एक करके काटते रहेंगे ना तो कम से कम नहीं बोल रहा हूँ ना, 5 मिनट से ज़्यादा कम नहीं खाएगा अगर पूरा काटते रह जाओगे। लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि नंबर यहाँ पे ऐसा दिया है ना 43। 43 अपने आप में ही 43 है। सिर्फ इसको यही काट सकता है, 43 ही काट सकता है, बाकी नहीं काट सकता कोई। चलो देखो इधर देखो। हाँ देखो ध्यान देना, यहाँ पे 311,250 ये आपकी जनसंख्या है किसी गांव की।
इसमें क्या है, महिला भी है और क्या है, सॉरी फीमेल भी है और क्या है, यानी फीमेल और मेल, ध्यान देना मेरी बात को, फीमेल 43 है और मेल कितना है 40 है। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 83। आपको सिर्फ एक ही बार काटना है बस, इस 83 भी किसी से नहीं कटता है, समझ रहे हो। आपको 83 से भाग देना, इसमें कितना आ जाएगा 3750, ये आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे अगर आप मेल की कैंडिडेट की संख्या निकालोगे तो मेल यहाँ पे कितना है 40 है, 40 इंटू कितना हो जाएगा 3750, ठीक है। और यहाँ से फीमेल का निकालोगे तो क्या हो जाएगा 43 इंटू 3750। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, गुणा नहीं करना है। अब गुणा करेंगे, काटेंगे पीटेंगे तो फंस जाएंगे। सिर्फ इतना रख दे, मतलब इतनी संख्या है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, पुरुष में कितने कैंडिडेट साक्षर हैं 24%, यानी इसमें कितना है 24%। 24 बटे कितना हुआ 100, इसमें कितने हैं 8%, 8 बटे कितने हैं 100। बोल रहा है टोटल कितने लोग हैं, इन दोनों का जोड़ देना है, अभी भी काटना नहीं है, इन दोनों को जोड़ दो। देखो बताओ, जब जोड़ोगे तो ये बताओ, यानी 40 इंटू 3750 इंटू 24/100 प्लस 43 इंटू 3750 इंटू कितना है 8/100। कॉमन निकाल लो, यहाँ से कॉमन निकलेगा 3750 इंटू 8/100, ठीक है। अब बताओ, यहाँ से 8/100 निकल के आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 प्लस यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ ये 43 बचेगा, तो यानी क्या हो जाएगा 43, हुआ कि नहीं। अब यहाँ दें दो 3750 इंटू 8/100 इंटू, बताओ ये क्या बनेगा 163। 0 से ये 0 हट गया, 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटोगे तो 4 आ जाएगा, 75 चौको आ जाएगा 300 इंटू यहाँ पे 300 कर देना है इसमें से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 0 3 9 3 6 18 3 कम 3, समझ रहे हो। यही अगर काटेंगे पीटेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, ये तो अभी जो परसेंटेज दे रहा है ना, ये तो नॉर्मल परसेंटेज है, आपको पॉइंट में देता है, तो वहाँ उसका भी नियम होता है, अलग तरीका होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर आपको दे रहा है ना कि 12.5% ऐसा कुछ दे रहा है, ठीक है, तो इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे, अलग अलग इसको तोड़ के निकालेंगे। चीज़ें क्या है ना, पूरा परसेंटेज का जो मैंने शुरू में लिखाया था तो अच्छे से पूरा दोनों तरीके से याद होना चाहिए, परसेंटेज से वैल्यू, वैल्यू से परसेंटेज, ये याद होना चाहिए। हाँ, अब भाई 12% लिखा है मान लो, तो 12% हम ये 12/100 नहीं करेंगे, 12 की डायरेक्ट वैल्यू होनी चाहिए। पुरुष पहले कर दिए, महिला बाद में कर दिए। हाँ, चलो आगे, हो गया ना। क्या ऐसे क्वेश्चन में है ही क्या, ये आगे बहुत सारे मिल जाएंगे करने के लिए, ठीक है ना।
चलो आगे बढ़ाएं, बताओ भाई। एक 4 भी है, एक गाँव भी है। वो 4 नहीं है, वो गांव है। एक गांव की जनसंख्या 15,000 है, उसमें से 8% पुरुष और 10% महिलाओं की वृद्धि हो गई, जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो गई। देखो इसके भी 2 मेथड देख लो, पहले इसका बेसिक सीख लो क्या है, इसके बाद इसका थोड़ा सा वो बता देंगे। ध्यान दो, एक गांव में कितने लोग हैं? 15,000 लोग हैं। इसमें हमको नहीं पता है कितने पुरुष हैं कितने महिला हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसा मान लेता हूँ कि ये मेल हैं और ये क्या है, फीमेल है। अगर आपने मेल कैंडिडेट x माना है तो फीमेल कैंडिडेट कितने होंगे? 15,000 माइनस x होगा कि नहीं होगा? अब मेल कैंडिडेट कितने परसेंट बढ़ जा रहे हैं? 8%। और फीमेल कैंडिडेट कितना परसेंट? 10%। जब ये 8% बढ़ेंगे तो 108 x बटे कितना हो जाएगा? 100। और जब ये 10% बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15,000 माइनस x और बटे कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा? 110। अब ये जब बढ़ गए तो इन दोनों का योग किसके बराबर हो जा रहा है? 16,300 के। तो ये बताओ ये किसके बराबर है? 16,300 के। अब यहाँ से ध्यान दो, ये बताओ ये जो इन दोनों के एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है, एलसीएम इधर जाएगा तो एलसीएम इधर जाएगा तो ये 16 3 4 बार 0 होगा कि नहीं होगा? हो जाए, चलो 5 हो गया, 1 2 3 4। अब ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कैसे कर रहे हैं। इसका जब इसमें इंटू करेंगे, यहाँ पे हमारा 108x है, यहाँ पे कितना 110x हो जाएगा। 108x में 110x में 108x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ माइनस का 2x प्लस यहाँ पे देखो 3 जीरो है, 1 जीरो इसका कर दो, कितना जीरो आ गया? 4 जीरो आ गया। 11 का इंटू करोगे तो 11 5 55, 5 11 कम 11 और 5 कितना हो गया? 16। अब ये बताओ ये 16,500 है, ये 16,300 है। जीरो को छोड़ो, ये 165 है, 163 है, घटाओगे 2 आएगा, मतलब 20,000 आएगा। आएगा कि नहीं? ये 20,000 इधर 20,000 इधर रहेगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 10,000। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000 आएगी नहीं? तो मतलब यहाँ पे मेल कैंडिडेट हमारे पास कितने थे? 10,000। फीमेल कैंडिडेट कितने थे? 5,000। ये आपका बेसिक सिंपल सा मेथड है, ठीक है। अब इसका अलग देख लो, आपके पास कितने लोग थे? 15,000 लोग थे, है कि नहीं? 15,000 लोग थे, बढ़कर बताओ कितने हो गए? ये 1630, मतलब कितने बढ़े हैं? 1,300 लोग बढ़े हैं। बढ़े कि नहीं? कितने परसेंट बढ़े भाई? इंटू 100। नीचे पहले कितने थे? 15,000। 1 2 3 1 2 3, 5 से काटोगे तो 5 3 15, और 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 6 30, यानी 26/3% बढ़े हैं। बढ़े हैं कि नहीं टोटल? अब यहाँ पे ये बताओ, मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं। मेल कैंडिडेट 8% बढ़ रहे हैं, फीमेल कैंडिडेट 10% बढ़ रहे हैं। टोटल कितने बढ़ रहे हैं? 26%। 26/3%। एलिगेशन लगा दो भाई मेरे। 10 चाहे 30 बनेगा, 30 में से 26 घटाओगे तो 4/3 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 3 24 होगा। सही है, मतलब नहीं आता। ये नहीं आता। एलि- मेरे को नहीं आ रहा है ये क्या है। एलिगेशन मेथड नहीं आता। नहीं आता? सीख लो, बताओ ना। वही तो बता ही रहे हैं। क्या किए? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिश्रण जब पढ़ाएंगे तो उसमें तो लगेगा ही लगेगा, बाकी क्वेश्चन में भी लगता है। ये कहाँ लगता है? जब आपको 2 परसेंटेज दिए गए हो और टोटल का परसेंटेज दिया गया हो। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे मेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, ये टोटल का है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। फीमेल कितना है? 10। अब इसमें करना क्या रहता है? इस बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। ये बड़ा है, ये छोटा है, सॉरी ये बड़ा है, ये छोटा है। इसमें माइनस करोगे तो इधर रखोगे, इधर माइनस करोगे तो इधर रखोगे। तो ये बताओ ये 30 बनेगा कि नहीं भाई? 10 टाइम कितना हो जाएगा? 30, और 30 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा? 4/3। इधर देखो आर्थिक 24, 26 में से 24 जाएगा 2/3। ये अनुपात बनाएगा हमेशा।
अब 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 अनुपाते 1। आपके पास कैंडिडेट कितने थे, 15,000। ये 3 से भाग दे दो, 3 बचे 15, यानी यहाँ पे 5 के इंटू करोगे तो महिला कितनी है, 5,000, और पुरुष कितने हैं, 10,000। समझ रहे हो? ठीक है, ये वाला मेथड सही है। जब 2% दिया हो और टोटल परसेंट दियो। अब बीच में हमेशा क्या, बीच में हमेशा टोटल परसेंट रखा जाता है। फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रैक्शन नहीं निकालना है भाई, जब संख्या निकाली जाती है, कोई अगर रेशियो पूछ लेगी इनका अनुपात कितना है, अगर इसी में पूछ लेता कि महिला और पुरुषों का अनुपात कितना है, 2:1, आपको वहाँ निकालने की आवश्यकता, भाई उसको निकालते 5,000 10,000 निकालते, फिर अनुपात निकालते, 2:1 निकल के आता, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। ये 4/3 आया है, 2/3 आया है। अब इन दोनों का अनुपात बनाओगे तो भाई जब अनुपात आप बनाओगे तो ये बताओ ये 4/3 है कि नहीं, और ये 2/3 है, ये 3 कैंसिल हो गया ना, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ लिखोगे, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ लिखोगे। कहाँ? ये आपका अनुपात कितना आया है, 2:1, 2:1 आया है, मतलब 2 पुरुष थे 1 महिला थी, दोनों का योग कितना हुआ, 3, और टोटल संख्या कितनी थी, 15,000। 15,000 में भाग करें तो कितना आ जाएगा, 5,000। 5 आया कि नहीं आया? अब 5 में मतलब एक फीमेल की वैल्यू 1 है, मेल की वैल्यू 2 है, 5 × 1 करोगे तो 5,000, और 5 × 2 करोगे 10,000। समझ रहे हो? चलो इसके बाद अगला बनाओ, फिर जस्ट सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बताओ एलिगेशन से बनाओ इसको, सेम वही क्वेश्चन है, डाटा चेंज है बस। दो 2,000 आया, महिलाओं की संख्या 2,000,
आ गया ना भाई। देखो सीधा सा क्या रहता है ना, एक्स अक्ष मानने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके पास जनसंख्या कितनी थी? 5000, बढ़ के कितनी हो गई ये बताओ? कितनी बढ़ी है? 600 बढ़ी है। इसको परसेंट बना लो, 600 गुणे 100 बटे 5000। 1 2 3 1 2 3 12 पंचे 60। कितना परसेंट बढ़ी है? 12%। अब बताओ मेल कितने थे? 10%। फीमेल कितने बढ़े? 15। टोटल कितने बढ़े हैं? 12। लगा दो इलिगेशन। 15 में से 12 जाएगा 3 और 12 में से 10 जाएगा 2। अनुपात कितना आ गया? 3:2 आया कि नहीं? यानी 3 और 2 कितना हुआ? 5। 5 से भाग दे दो, कितना आ गया? 1000। 1000 किस में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 2000। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन समझ में आएगा तो बैठेगा, ध्यान दे लेना। हाँ हाँ तो वैसे बना लो एक्शन। नहीं ऐसा कुछ नहीं हो, आपके ऊपर है कि आप कितना कर रहे हो। अब एक एक चीज़ लिखोगे, कि माना पुरुषों की संख्या x, महिलाओं की संख्या 5000 माइनस x, तो भाई लगेगा ना। यानी वैसे भी बनाओगे तो एक ही लाइन में बैठा दो ना सीधा सीधा। भाई अगर वैसे बैठाओगे दिमाग में इतना चलना चाहिए कि अगर मेल की संख्या 5 मान रहे हो तो यहाँ पे सीधा x इंटू कितना परसेंट बढ़ रहे हैं? 10%। तो 110 बटे कितना हो जाएगा? 100 प्लस कितना बचेगा? 5000 माइनस x बचेगा, है कि नहीं? कितना परसेंट बढ़ रहा है? 15। 115 बटे कितना हो गया? 100। ये बराबर किसके? 6000। 5600 के। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है। हाँ तो लिखने में टाइम लगेगा ही लगेगा, समझ रहे हो? चलो इसके बाद आगे ये भी तो बना लोगे ना यार। पाँच % की वृद्धि हो रही है यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है ना? 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, मतलब ए का मान दिया है, पी का मान पूछ रहा है। ठीक है, कर जाएगा आंसर 4000 आएगा। ठीक है भाई, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20 होती है। 20 का मतलब 21/20 बन जाएगा। 21/20 के स्क्वायर करोगे 441/400 आ जाएगा। 441 कट जाएगा 10 बार में, 10 के पूरा 400 में करोगे 4000। चलो ये भी देखो सिंपल सा है। एक गांव में 30% लोग पढ़े लिखे हैं। टोटल गांव में कितने लोग हैं? 6600। अनपढ़ लोग बताना है। अगर 30% पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ की संख्या कितनी है? 70%। इसका 70% निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, एक विद्यालय में 75% लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी होंगी? 25%। 25% की संख्या कितनी है? 420। निकाल लोगे, आ जाएगा। हाँ बताओ, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। उनमें से 75% क्या है? पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि से 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या 1350 हो तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी थी?
3000। SI वालों ना मैथ में डामाडोल हो, ध्यान देना, समझ रहे हो ना। मैथ रीजनिंग का जो आप लोग का पेपर होगा ना, तो कैसे स्कोर करोगे? मेंस दे रहे हो भाई, प्री नहीं है जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे, ये भी ध्यान देना। तो टाइम आप लोग के लिए भरपूर है, आराम से भरपूर है। अब 2 घंटे में अगर क्वेश्चन नहीं बना पाओगे तो फिर क्या करोगे? हाँ, बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा। सो के भी जाओगे तो भी बना लोगे आराम से, ठीक है। वही अगर SSC में बैठोगे ना क्वेश्चन शुरू हुआ कि ख़त्म? नहीं, उसमें टाइम ज़्यादा है SSC से, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे ही आप लोग के पास टाइम होना है तो आप लोग उस चीज़ का प्रैक्टिस कर लो। अब वहाँ एक्स नहीं मानते रह जाओगे कि भैया XY मानते रह जाओगे, वहाँ दिमाग में मान लो। देखो यहाँ पे एक कारखाने में 60% क्या है? श्रमिक है जिनकी एज क्या है? 30% से अधिक है। मान लो कि क्या है ना, टोटल कारखाने में कितने लोग हैं? X में कितने परसेंट? 60% ऐसे लोग हैं जिनकी एज क्या है? 30% से क्या है? अधिक है। उसमें से 70% क्या है? पुरुष, सॉरी 75%। इसका 75% क्या है? पुरुष है। जिनकी संख्या कितनी है भाई? 1350 कर दो, ख़त्म आंसर यार, है ना। काट पीट दो, अब काट ही पीट नहीं पाओगे। 25 3 75, 25 100, 20 23 60, 20 पंचे 100, 3 3 9, 9 से काटोगे तो ये आ जाएगा 15। हाँ, 150 आएगा कि नहीं? अब यहाँ देखो, 4 3 5 को 20, 15 दूनी 30, 3000। किससे मतलब नहीं था? महिलाओं की संख्या से क्या मतलब रहेगा भाई? उसमें पूछा थोड़ी है।
चलो फिर आगे। अब ये कहाँ तक कराए थे? इसको कराना था ना? हाँ तो अब रहन देते। हाँ रहन देते ना, नहीं फिर आप लोग को पढ़ा दूंगा, वो लोग बच जाएंगे। 5:30। मेरे पास आया है किसी का कोई डाउट है? 5:30। हाँ 5 बजे से था क्लास 7 बजे तक। सर ये वाला क्वेश्चन में मैं नहीं थे, मतलब 5:10 से क्लास स्टार्ट कर दिए थे। सर ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मैं निकाला बचत, मतलब उसका ये निकाला 750 आया, ये 143 का। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, उसका मासिक व्यय उसका 80% वो की ये 6,000 कर लो इसको। नहीं जो हाँ 20% बचाता है, मासिक खर्च इतने रुपए, तो मासिक बचत कितनी है? 750 है ये 80% ये, तो इसके बाद इसका और निकालना है क्या बोलते हैं? नहीं ये तो सही होना चाहिए। 20 देखो 20% अगर बचा रहा है तो 80% खर्च कर रहा है, यानी x का 80% बराबर किसके हो जाएगा? 600 के। 750 है। अगर मैं इसको 6,000 की कर लेता हूँ, चलो ठीक है, तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100 है ना, 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60, 1500 है ना, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा? 15 पंजे 7500, 7500 आ गया। 7500 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो 0 0 0 0, 75 दूनी 30 के 3,000 होना चाहिए। कहाँ क्वेश्चन? ये आंसर इसका गलत हो, ऑप्शन गलत हो गया इसका।
ऑप्शन गलत होगा, वही ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन गलत होगा, बनाने का तरीका ठीक है। भाई कुछ डाउट आउट पूछ लिया करो यार, ले आया करो डाउट कहीं से भी। सर ये टॉपिक वाला क्वेश्चन आज कराया था ना, मुझे से नहीं पता था। कौन सा? ये वाला जो आज का, तो इसमें नहीं पता है क्या करना है, ये फार्मूला नहीं पता है कि x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे उसी 100, फॉर्मूले से बन जाएगा। और क्या 10% बढ़ा रहा है फिर 20% बढ़ा रहा है, रख दो इसको 10 10 20 30 हो जाएगा तो 32 हो गया। ऑप्शंस उसके गलत हैं, ऑप्शंस गलत हैं। भाई अगर वो खर्च उतना कर रहा है, आय आपकी कितना निकल रही है, अगर मैं 600 ले रहे हो तो आय कितनी निकल रही है, 750 है ना। अब 750 में अगर 600 खर्चा कर दे रहा है तो 150 बचाएगा। वो जो 1500 लिखा है ना वो 150 हो सकता है। हाँ ये आ रहा है। हाँ